उत्तराखंड में चुनावी गेंद पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए अब मैदान में दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। पारी खेलने के लिए अब समय आ गया है परखे हुए खिलाड़ियों के बल्ला थामने का। समय जितना कम है उतना ही अहम, क्योंकि सियासत का ये खेल अब रोमांच के उस मोड़ पर है जहां सीधी वॉर होगी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की। इसके लिए भाजपा ने तो अपने वॉरियर्स जंग में उतार भी दिए हैं। भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची शुक्रवार को जारी कर दी है। आयोग ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 30 नियत की है। पूर्व में ये संख्या 40 हुआ करती थी। अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के साथ ही चुनाव में अपना सबसे बड़ा और अंतिम दांव खेल दिया है भाजपा ने। वजह है वो 30 नाम जो अब उत्तराखंड के उन क्षेत्रों को साधेंगे जहां से वोट मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, स्टार प्रचारकों पर सबकी नजर होती है, क्योंकि ये ऐसे सेलिब्रिटी नेता होते हैं जिन्हें देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। और उत्तराखंड में चुनावी नौका को जीत के और करीब ले जाने के लिए पार्टी ने ऐसे ही 30 नाविकों को चुन लिया है। इनमें सबसे अहम नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। सिर्फ यही दिक्कत जीत पर निशाना नहीं दागेंगे, बल्कि स्टार प्रचारकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के नाम भी प्रमुख हैं। इनके अलावा प्रदेश में भाजपा के स्टार प्रचारक की भूमिका में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उत्तराखंड में हुंकार भरेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को भी भाजपा ने युद्ध को आखिरी रूप देने के लिए चुना है। सिर्फ यही नहीं, पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भी भविष्य की जीत निर्धारित करेंगे। जी हां, सूची में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत का नाम भी है। वहीं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी, आरपी सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, सांसद अजय टमटा, माला राज्य लक्ष्मी शाह, सांसद अनिल बलूनी, नरेश बंसल, मनोज तिवारी, नायक सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और बलराज पासी का नाम भी बीजेपी के स्टार वॉरियर्स में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज धामी कैबिनेट के वो अकेले मंत्री हैं जिन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान दिया गया है। खैर, फिलहाल तो पार्टी की निगाहें 31 जनवरी का इंतजार कर रही है, क्योंकि इसी तारीख के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। दरअसल पार्टी की नजर 31 जनवरी को होने वाली केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बैठक पर टिकी है, जिसमें आयोग कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करेगा। ऐसे में यदि आयोग ने रैली, सभा आदि की छूट दी तो आने वाले दिनों में भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तराखंड में जनता को रिझाते दिखेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 3 रैलियां करेंगे। उनकी एक रैली अल्मोड़ा, दूसरी श्रीनगर और तीसरी हरिद्वार में होगी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड चुनाव में एक दिन देंगे। संभावना है कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सीधे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यहां की रैली के बाद पौड़ी जिले में उनकी शेष रैलियां होंगी। हालांकि जिस तरह भाजपा के एक कद्दावर कूच करने को तैयार है, उसी तरह बाकी पार्टियां और खासकर की कांग्रेस भी इस लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है। बस देर है तो स्टार प्रचारकों के नाम के ऐलान की। बस कुछ ही दिन में वो भी हो जाएगा और फिर उत्तराखंड में छिड़ेगी भाजपा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की वॉर। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोट डाले जाएंगे। 31 जनवरी को बैठक है, यानी बीच की इस चंद दिनों की अवधि में अपना सारी ताकत झोंक देंगी पार्टियां। सत्तासीन भाजपा से सत्ता हथियाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी कांग्रेस। इसके लिए भाजपा का विपक्ष अब केंद्र से उठकर राज्य में हुंकार भरेगा। हालांकि वो कौन से नाम होंगे ये पार्टी की सूची से ही साफ होगा, पर यह तय है कि आने वाले दिनों में चुनावी माहौल गरमाने वाला है। अब 30 दिग्गजों के खिलाफ 30 दिग्गज उतरेंगे तो रोमांच 100 गुना तो होगा ही। इसमें भी अब जब कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों में छिड़ने वाली ये जंग बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि रैलियों और जनसभाओं से पार्टियां अपना फुल अटैक करेंगी। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही नहीं, इस रेस में बाकी दल भी होंगे। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने 15 नेताओं के नाम उत्तराखंड में दौरे और प्रचार के लिए घोषित किए हैं, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, किरणीय नंदा और सांसद जया बच्चन का नाम भी शामिल है। इनमें
4 राष्ट्रीय और शेष 11 प्रदेश स्तरीय नेता शामिल हैं। ये सभी प्रचारक उत्तराखंड का दौरा करने के साथ ही सपा के लिए प्रचार करेंगे। सूची में राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी व प्रभारी उत्तराखंड राजेंद्र चौधरी को सपा के राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान, प्रदेश उपाध्यक्ष आभा बर्थवाल, सुरेश परिहार और हुसैन अहमद, प्रमुख महासचिव सपा उत्तराखंड सोएब अहमद, सपा नेता कुलदीप भुल्लर, ताजेंद्र सिंह विक्र, डॉक्टर राकेश पाठक, अनिल कुमार, SK राय और सुभाष पवार को पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष SN सचान ने बताया कि जल्द ही सपा के सभी स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते उतर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी चुनाव क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। इस बार सपा बदली रणनीति के साथ चुनाव में है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार प्रचारकों का खर्चा आखिर एक उम्मीदवार कैसे उठाने में सक्षम है, तो आपको बता दूं कि नहीं, स्टार प्रचारकों का खर्चा उम्मीदवार कभी नहीं उठाते। पार्टी की ओर से जिन्हें भी स्टार प्रचारक चुना जाता है, उन पर लगने वाला कोई भी खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता। जी हां, इसे पार्टी का खर्च माना जाता है। यानी यात्रा के लिए चाहे प्रचारक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करे, ट्रेन का या किसी भी दूसरे वाहन का, इसका भार और जिम्मेदारी दोनों ही उम्मीदवार की नहीं होती। हालांकि यहाँ कुछ शर्तें लागू हैं। अगर उस गाड़ी में किसी और नेता का स्टाफ बैठता है तो उसका खर्च उम्मीदवार के खर्चे में जुड़ेगा। इतना ही नहीं, स्टार प्रचारक किसी होटल में रुकता है तो इसका भी खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ता है। यानी मौका परस्त सभी दल ये मौका किसी भी हालत में गंवाएंगे नहीं और मैदान में उतारेंगे अपने बड़े से बड़े चेहरे को। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड की भूमि में एक ओर सरगर्मियां परवान चढ़ेंगी और दूसरी ओर शिखर पर बैठे सियासी शेर धरातल पर दहाड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।